इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल एपिसोड शख्सियत में। इस एपिसोड में हम शहर के ऐसी हस्तियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी कार्य करने के एथिक्स तय किए और एक स्पष्ट नज़रिए के साथ आगे बढ़े और समाज में एक मुकाम हासिल किया। ऐसी ही शख्सियत निशा यादव जी आज हमारे बीच में हैं। आपका बहुत स्वागत है। आप यातायात समिति में अध्यक्ष हैं और भी कई आपके ऊपर दायित्व हैं जिनको लेके आप समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं। निशा जी, देवास में कैसे आप प्रॉपर देवास से ही हैं या बाहर से आप यहाँ के फिर देवास के हो गए? हाँ जी, हम लोग बाहर से हैं, हम लोग महू से हैं। अच्छा। और पारिवारिक स्थिति के चलते हम लोग देवास में आए, तो मेरा जन्मभूमि देवास है। अच्छा। तो बस माता रानी का आशीर्वाद है। कितने वर्ष हो गए? 29। मतलब जब देवास आए तो आपका जन्म तो देवास ही हुआ। हाँ जी। फिर बहुत सारे क्षेत्रों में आपको सक्रियता देखते हैं हम लोग। शुरुआत कहाँ से हुई समाज सेवा की? शुरुआत मेरे घर से ही हुई है जी। जब मैं अपने परिवार में देखती थी कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो दहेज को लेकर हो, चाहे घरेलू हिंसा को लेकर हो, तो वो चीज़ जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती थी तो वहाँ किसी की मदद करने वाला कोई नहीं होता था। तो मेरा शुरू से एक लक्ष्य था कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम करूंगी जिनके लिए कोई काम करता नहीं है और एकदम निस्वार्थ भाव से करूंगी, क्योंकि जब मैंने देखा लोगों को कि बिना पैसे से काम करते ही नहीं थे कोई, तो मैंने उस चीज में ये देखा कि मैं अपना वर्चस्व ऐसा बना के चलूंगी कि मेरे नाम से लोगों के काम हो जाए। तो बस एक यही मेरा ये रहा कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है और बस मैंने प्रयास किया। फिर मैं महिला थाने गई। महिला थाने में मैं कुछ महिला पुलिस कर्मचारियों से मिली जिनका बर्ताव इस प्रकार था लोगों के प्रति कि मतलब नॉन एजुकेटेड लोगों के साथ जो बिहेवियर होता है, तो मैं भी उस दौरान एक ऐसे ही उसमें गई कि मैंने कहा मैं जरा देखती हूँ प्रैक्टिकली कि वाकई में ऐसा कुछ होता है। और देखा मैंने जब वहाँ, तो वाकई में नॉर्मल जो पब्लिक है उनके साथ ऐसा ही बिहेवियर होता है कि उनको मतलब एकदम तुच्छ नजर से देखा जाता है। मतलब आप एक परीक्षण के तौर पे पहुंचे? हाँ जी। तब फिर मैंने वो चीज देखी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनके लिए काम करना चाहिए। फिर मैं महिला थाने में समर्थ संघनी एक संस्था थी हमारे पुलिस विभाग में, उसमें फिर मैं एज अ वॉलेंटियर बनी कोतवाली थाने में। फिर उसके बाद मेरा काम अच्छा लगा तो सीएसपी साहब रहे थे हमारे बघेल साहब उस टाइम, तो उन्होंने मुझे महिला थाने का अध्यक्ष बनाया। फिर एज अ काउंसलिंग सेक्टर मैंने ज्वाइन किया। तो मैंने 5 साल लगातार परिवार परामर्श केंद्र में काम किया, जहाँ मैंने परिवार को टूटते हुए देखा। तो मेरा एक ही उद्देश्य होता था कि मैं उन परिवारों को जोड़ दूं, और मैंने बहुत से परिवारों को जोड़ा। कितने परिवारों को जोड़ दिया? लगभग 100-200 परिवार तो मैंने जोड़ दिया आपके प्रयास से, जो बढ़िया जीवन जीना। हाँ जी, जो अच्छे। फिर वहाँ से यात्रा आपकी? फिर वहाँ से मेरी यात्रा चालू हुई। फिर वहाँ से मैं मानव अधिकार से जिला अध्यक्ष बनी देवास में। फिर ब्लड डोनेशन जैसे झुग्गी झोपड़ी में बस्तियों में पढ़ाने से रिलेटेड, दीपावली उत्सव मनाने से रिलेटेड मैंने बहुत सामाजिक काम किया। पर मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि मुझे किसी चीज को हाईलाइट करना है। मेरा उद्देश्य ये रहा कि मुझसे लोग खुश हो जाए। उन्हें जहाँ जो खुशियाँ नहीं मिली हैं, जिस परिस्थिति में मैं लोगों को देखती हूँ कि वो 1-1 रुपए के लिए मोहताज है, शिक्षा के लिए मोहताज है, तो मेरी ये चीज रहती थी कि नहीं, मुझे उस दौर में लोगों को इतनी सहायता करना है। तो बस यही उद्देश्य के साथ निकली। फिर यातायात में आई, तो जब सुप्रिया चौधरी मैडम टीआई रही उस टाइम फिर डीएसपी साहब मुझे यातायात थाने में एज अ वॉलेंटियर इंचार्ज हेड लेकर आए, और फिर तब से ही मेरा ये दौर फिर यातायात को लेकर क्या आप लोगों की वर्किंग रहती है? यातायात को लेकर हमारी ये व्यवस्था रहती है कि सड़क दुर्घटना ना हो, उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि हम लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित करें कि भैया आप प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जो यातायात नियम है उसको पालन करें। एक प्रकार से जागरूकता अभियान चलाते हैं। हाँ जी, हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, और जहां हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो वहां मैं, मेरी टीम, हम लोग प्रयास करते हैं कि ट्रैफिक क्लियर करवा दें। तो कितने लोग हैं आपकी टीम? मेरी टीम में 250 से लेकर 500 लोग हैं, और वही बच्चे जो हैं एज अ वॉलेंटियर देवास जिले के हैं, जिला बाहर से भी आते हैं जब नवरात्रि में जरूरत पड़ती है या वीआईपी ड्यूटीज में जरूरत पड़ती है, तो बच्चे मेरे पास बाहर से भी आते हैं। और उनकी एक खासियत है, वो कभी मुझे दीदी करके संबोधित नहीं करते, वो हमेशा मुझे माँ करके संबोधित करते हैं। अच्छा। तो मैंने जितना चाहा था कि नहीं, मुझे दीदी के नाम से जाना चाहिए, पर मैं माँ के नाम से आज देवास जिले में जानी जाती हूँ। क्या बात।
तो ये आपका एजुकेशन भी चल रहा है? हाँ, मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मैं कुछ ना कुछ स्टडी करती रहती हूँ। तो अभी मेरा LLB चल रहा है। मतलब समाज सेवा भी है, एजुकेशन भी है, घर भी है, सारी हाँ। चीजों। कितने घंटे काम करते हैं आप? मैं पूरा 24 घंटे में से 18 घंटे तो काम को ही देती हूँ, जितना मुझसे हो जाता है, और कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे पास नाइट ही रहती है एक पढ़ाई करने के लिए, तो मैं रात 12 बजे से 3 बजे मतलब तक दिन पढ़ाई में करती हूँ। आप फील्ड में रहते हैं? हाँ जी। और लगातार कुछ ना कुछ आपका काम चलता हाँ जी। रहता है। जब ट्रैफिक कम है शहर में, तब फिर आप किस तरह से वर्क करते हैं, सोशल वर्क? फिर हम लोग काउंसलिंग सेक्टर के माध्यम से करते हैं। जैसे हम लोगों को मानव अधिकार की तरफ से भी डायरेक्ट आवेदन आते हैं, और कुछ ऐसे व्यक्तिगत व्यवहार हैं मेरे मतलब जिन्हें परिवार के उसमें परेशानियां आती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी काउंसलिंग करें। मतलब लगातार लोग हाँ जी। आपसे जो परेशान में। लोग हैं वो आपसे हाँ। संपर्क करते हैं, फिर बिल्कुल। आप उनके लिए तो रोज कोई ना कोई हाँ आपके जी। लिए ये काम रहता है कि इसको करना है। बिल्कुल बिल्कुल। भविष्य को लेके क्या आपकी प्लानिंग है कि आपको देवास के लिए ये और करना है? हाँ जी, मेरा खुद का NGO लाने का है, लेकिन मैं उसमें सिर्फ काउंसलिंग सेक्टर लाऊंगी। लेकिन मैंने अभी के दौर में ये चीज देखी है कि महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून व्यवस्था है, लेकिन पुरुषों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसे हैं जो अवैध तरीके से पुरुषों को फंसाती हैं। तो मेरा एक ये रहा है कि मैं काउंसलिंग सेक्टर लाऊंगी जिसमें महिला प्रताड़ित पुरुष और पुरुष प्रताड़ित महिला है। तो बस ये बहुत अद्भुत है ये, और समाज में कहीं ना कहीं इस विषय पे भी चिंतन की और कार्य करने की आवश्यकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और एक शख्सियत होने के नाते महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि जितना हो सके आत्मशक्ति, आत्मशाली बने। कभी भी ये चीज के लिए ना सोचे कि यार आज मेरी कोई मदद कर दे, क्योंकि अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो आप उसी पर निर्भर रहने की आशा रखते हैं, और फिर एक छूटता है दूसरे की आशा, दूसरा छूटता है तीसरे की आशा। तो मेरा खुद का ये मानना है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में बने। आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बने। यही आपकी टैगलाइन है। बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम फिर आपके साथ बैठेंगे और कई सारे जो आपके ड्रीम्स हैं, कई जो आपके लक्ष्य हैं, उन पर बात करेंगे। आज आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।